Good morning, students. How are you, beta? Hope you all are fine. Stay at home and stay safe and keep studying. Beta, in my previous video, we were on the chapter uh, Town Traders and Craft Persons. Town Traders and Craft Persons. ठीक है? We were learnt about the town. The capital town, the administrative town, temple town and pilgrimage center. ठीक है? Today we are going to learn about the trader town. जो व्यापारिक शहर होते थे ना उन दिनों, ट्रेडर्स टाउन मतलब व्यापारिक शहर. व्यापार की वजह से जिन शहरों का धीरे धीरे विकास हुआ, व्यापार की वजह से जो शहर धीरे धीरे विकसित हुए, व्यापारिक केंद्र बन गए, प्रमुख केंद्र बन गए, उन सारे शहरों को हमें पढ़ना है. इसमें सबसे पहले तो साउथ के बहुत सारे शहर आएंगे. मसूलीपट्टनम का नाम बहुत फेमस है. मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश का एक शहर था, छोटा सा कस्बा था ये, जो धीरे धीरे बहुत बड़ा ट्रेडिंग सेंटर बन गया, बहुत बड़ा ट्रेडिंग टाउन बन गया. ये मछली के लिए फेमस था, फिश के लिए. और यहाँ का क्लोथ बहुत फाइन और स्मूथ होता था, मलमल का कपड़ा बहुत फेमस था. और मछली की वजह से इसका नाम मसूलीपट्टनम में मछलीपट्टनम पड़ा. ठीक है ना? तो ये आंध्र प्रदेश का छोटा सा कस्बा बहुत ही जल्दी बहुत बड़े व्यापारिक टाउन में तब्दील हो गया. ठीक है? अब इसका दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, हमारा कलकत्ता. ये भी कपड़े की वजह से बहुत जल्दी बहुत बड़ा ट्रेडिंग सेंटर बन गया. ऐसे बहुत सारे शहर हैं जो कि धीरे धीरे ट्रेडिंग टाउन्स में तब्दील होने लगे. वाराणसी ये एक पिलग्रिमेज सेंटर भी है, आपको पता है. काशी विश्वनाथ मंदिर की वजह से बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है ये हिंदुओं का. लेकिन उन दिनों ये एम्ब्रॉयडरी और वीविंग के लिए फेमस था. यहाँ पर क्या होता था, वीविंग होती थी, यानी कि बुनकर लोग बहुत थे. यहाँ पे बुनाई की जाती थी, कपड़े बुने जाते थे और जरी का वर्क होता था, एम्ब्रॉयडरी होता था. एम्ब्रॉयडरी मतलब होता है कढ़ाई करना. ठीक है? जरी के तारों से कपड़ों पर कढ़ाई की जाती थी. और साड़ियाँ बहुत फेमस थी यहाँ की. आज भी यहाँ की वाराणसी बनारसी साड़ी जो है वाराणसी की, बहुत ज़्यादा फेमस है. तो अपने वीविंग के लिए और एम्ब्रॉयडरी के लिए बनारस भी बहुत जल्दी बहुत बड़ा ट्रेडिंग सेंटर्स के रूप में सामने आया. ठीक है ना? और भी बहुत सारे शहर है, साउथ के बहुत सारे शहर मोतियों के लिए और स्पाइसेस के लिए यानी मसालों के लिए बहुत फेमस थे. तो देखिए कौन कौन सा शहर आपने देखा ट्रेडिंग टाउन्स में. मसूलीपट्टनम जिसको मछलीपट्टनम भी कहते हैं, फिश और क्लॉथ के लिए फेमस था. कैलकाटा ये भी क्लॉथ के लिए बहुत फेमस था. सूती कपड़ा यहाँ बहुत ज्यादा मिला करता था, तो सूती कपड़े की वजह से बहुत बड़ा ट्रेडिंग सेंटर बन गया ये. वाराणसी जो वीविंग और एम्ब्रॉयडरी के लिए फेमस था और धीरे धीरे जो है वो ट्रेडिंग सेंटर के रूप में तब्दील हो गया. तो और भी बहुत सारे शहर हैं जो व्यापारिक शहर के रूप में जाने जाते हैं. अभी हमारे पास है इसके बाद देखिए पोर्ट टाउन भी हम पढ़ेंगे इसमें. पोर्ट टाउन्स, पोर्ट मतलब जानते हैं आप क्या होता है? पोर्ट मतलब होता है बंदरगाह. बंदरगाह शहर. ठीक है? टाउन है तो शहर लगा देंगे. बंदरगाह शहर. बंदरगाह किसको कहते हैं? जहां पर शिप और वाटर ट्रांसपोर्ट के जितने भी मीन्स है, मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, कार्गोज और बोट, ये सारी चीजें जहाँ से रुकती हैं और जहाँ से शुरू होती हैं वो बंदरगाह होता है. जैसे ट्रेन्स जहाँ रुकती हैं जहाँ से खुलती हैं वो रेलवे स्टेशन होता है. एरोप्लेन्स जहाँ पे रुकती हैं, जहाँ पे लैंड करती हैं, जहाँ से टेक ऑफ करती हैं वो एयरपोर्ट होता है. वैसे ही पानी वाला जहाज, बोट, शिप, कार्गोज जहाँ से चलती हैं और रुकती हैं वो जगह बंदरगाह कहलाता है. तो नाम से पता चल रहा है ये वाटर से रिलेटेड है. तो ये कहाँ पर होगा? पानी वाली जगहों पर ही होगा, कोस्टल एरियाज में होगा. जो हमारा तटीय क्षेत्र है, जो समुद्र का और नदी का किनारा है, ये सारे शहर वही हमें देखने को मिलेंगे. ठीक है ना? तो भारत में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट
जो पोर्ट टाउन है वो सूरत है। उन दिनों सूरत बहुत ज्यादा फेमस था कपड़े के लिए और डायमंड्स के लिए, ठीक है ना, बीड्स के लिए जाना जाता था सूरत। सूरत को भारत में आने का प्रवेश द्वार भी कहते थे। ये एक एंट्रेंस गेट था विदेशियों के लिए, जो वेस्टर्न साइड से लोग आते थे उनके लिए एक गेट के रूप में था ये। इस गेट से इंटर करके ही इंडिया में लोग आते थे, क्योंकि यहाँ पर पोर्ट था। पहले तो पानी से ही लोग आते जाते थे, वाटर ट्रांसपोर्ट ही था, हवाई जहाज तो थी नहीं, ट्रेन भी नहीं थी, गाड़ियां भी नहीं थी, तो लोग पानी का इस्तेमाल करते थे कहीं भी आने जाने के लिए। तो वेस्टर्न साइड से सूरत जो है वो पोर्ट टाउन इनको समझ आता था, वो यहाँ उतरते थे और यहीं से भी भारत में प्रवेश करते थे। तो अब विदेशी लोग अपना सामान भारत लाते थे, सूरत से एंटर करके इंडिया में आते थे और फिर इंडिया के सामान को अपने देश में ले जाकर के सेल करते थे। भारत से सामान खरीदते थे और उसको फिर अपने शहर में ले जाते थे। तो सूरत जो है इस वजह से बहुत ज्यादा फेमस हो गया, धीरे धीरे पोर्ट टाउन के रूप में जाना जाने लगा। और दूसरा हमारा मछलीपट्टनम भी बहुत बड़ा पोर्ट टाउन था, ठीक है ना। मछलीपट्टनम जो मैंने बताया ट्रेडर सेंटर बन गया उन दिनों, बहुत बड़ा पोर्ट टाउन भी था ये, क्योंकि ये आंध्र प्रदेश का एक शहर था जो बे ऑफ बंगाल के किनारे था, ठीक है ना, कोस्टल एरियाज था उसका। तो यहाँ पे भी बहुत सारे व्यापार किए जाते थे जल मार्ग के द्वारा, पानी के द्वारा, ठीक है ना। इसके बाद जो है हमारे पास कलकत्ता, ताम्रलिप्ति कहा जाता था। ताम्रलिप्ति कलकत्ता में एक पोर्ट था, एक बंदरगाह था, तो वहां से भी बहुत ज्यादा व्यापार किया जाता था। ताम्रलिप्ति, देखिए ताम्रलिप्ति कहते थे इसको। तो कलकत्ता में ताम्रलिप्ति जो है वो भी एक पोर्ट टाउन था, ठीक है ना, बंदरगाह शहर था। तो कौन कौन से बंदरगाह शहर हो गए, एक तो सूरत हो गया, मसूलीपट्टनम हो गया, ताम्रलिप्ति हो गया, इसके अलावा मद्रास, जिसको आज की डेट में हम चेन्नई कहते हैं, ठीक है। तो चेन्नई भी बहुत बड़ा पोर्ट टाउन के रूप में सामने आया। तो अभी आपने देखा ना, ट्रेडर्स टाउन देखा और पोर्ट टाउन्स देखा। पोर्ट टाउन में हमने देखा सूरत, जो गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता था, मतलब भारत का प्रवेश द्वार था विदेशियों के लिए। मसूलीपट्टनम जो कि मछली के लिए काफी फेमस था, और हमारा ताम्रलिप्ति कलकत्ता में जो कि कपड़ों के लिए फेमस था, और मद्रास चेन्नई, ये भी बहुत बड़ा पोर्ट टाउन था उन दिनों। यहीं से विदेशी लोग बहुत सारे आते थे व्यापार करने, भारत में प्रवेश करते थे, इस पोर्ट पे उतरते थे, मद्रास पोर्ट पे, और अपना व्यापार करते थे। तो इस तरह से ये सारे शहर जो है व्यापारिक टाउन और पोर्ट टाउन कहलाते हैं, ठीक है ना। व्यापार के साथ साथ पोर्ट भी हुआ करता था, यहाँ पे बंदरगाह भी हुआ करता था। तो इससे ये धीरे धीरे बहुत ज्यादा फेमस होने लगे और भारत में बहुत सारे शहरों का इस तरह से डेवलपमेंट होने लगा इन व्यापारों की वजह से, ठीक है बेटा। बाकी की बातें मैं अगली क्लास में बताऊंगी। बाय बाय।